मेरी एक कविता जिंदगी बेहिसाब दर्द दिए जा रही है। हम एक एक दिन का हिसाब लगा लगा कर घटा देते हैं। हम एक एक दिन का हिसाब लगा लगा कर घटा देते हैं। अपनी उम्मीदों को मरने से पहले बार बार बचा लेते हैं। आएंगे अपने भी अच्छे दिन आएंगे, ये बात हर हाल में खुद को समझा लेते हैं। आंसुओं को आंखों से गिरने से पहले मिटा देते हैं। चेहरे की शिकन सबसे छुपा लेते हैं। लड़ लेते हैं अपने दुखों से अकेले ही। अपने अंतर युद्ध पर पर्दा गिरा लेते हैं। मगर कमबख्त जिंदगी मुझे बेहिसाब दर्द दिए जा रही है। मैं जितना खुद को सख्त बनाती हूँ उतना और मेरा इम्तिहान लिए जा रही है। डूबी जो इस दर्द के दरिया में तो मर ही जाऊंगी, इसलिए हर हाल में खुद को बचा लेते हैं। वक्त बेवक्त बिना मेरी मर्जी के आंसू निकल आते हैं। आंखों पर इसलिए काला चश्मा चढ़ा लेते हैं। कभी कभी दर्द से ये दिल बहुत तड़फड़ाता है। कभी कभी दर्द से ये दिल बहुत छटपटाता है। बेचारे को प्यार से सहलाकर मना लेते हैं। जरूरी नहीं लगता मुझे अपना हाले दिल सबको बताना सुनाना, बस सबके सामने किसी तरह मुस्कुरा लेते हैं। सुना है नजरें बोलती हैं, सुना है नजरें बोलती हैं। हम अपनी नजरों को बहला फुसला कर गूंगा बना लेते हैं। मगर कमबख्त मेरी जिंदगी मुझे बेहिसाब दर्द दिए जा रही है। मैं जितना दुखों से लड़कर उसे हराती हूँ, वो अपना स्वरूप बढ़ाती जा रही है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना। मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। आज की मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी बेहिसाब दर्द दिए जा रही है। जिंदगी तो सभी की सबको दर्द दिए जा रही है, नो डाउट। हर किसी की जिंदगी में दुख के मोमेंट आए हैं और हर किसी ने अपने अपने तरीकों से इस दुखों से छुटकारा पाया है। और मुझे हमेशा से ये लगता है कि जब हम सुखी होते हैं तभी हमारे जो है कि पाप कर्म बढ़ते हैं, तभी हम जो है कि बहुत से जो है कि बुरे काम कर जाते हैं, और जिसकी भरपाई फिर हमें जब हमारा वो दुख का समय आता है तब हमें देनी पड़ती है। तो जब भी आप सुख के पल को भोग रहे हैं तो बहुत सावधान रहिए, सचेत रहिए, ऐसा मेरा मानना है। और दुख में तो देखिए यही सोचना सही होता है कि ऑब्वियसली मेरे कुछ बुरे कर्म या पाप है जो मेरे सामने दुख बनकर आए हैं और ये बीत जाएं, इनके बीतने का इंतजार करना होता है। बहुत हो गया यार दुखों के सामने रोना धोना, खुद को कमजोर बनाना, डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, बहुत हो गया यार। बस दुख को ना अब जो है कि बहुत हल्के में लेना सीख जाइए। भलाई हम सबकी इसी में है, वरना हम जो है सब रोगी बनते जाएंगे, हम जो है मरीज बनते जाएंगे। देखिए मैं अपनी लाइफ में आप सभी को बताऊं तो मुझे जो है कि भगवान की कृपा से हमेशा खाने पीने को मिलता रहा है, अच्छे कपड़े भी पहनने को मिलते रहे हैं। लेकिन मुझे जब भी दुख आया, तकलीफ आया, तो वो बहुत दिमागी तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा उस दुख को हैंडल करना पड़ा है। मतलब मानसिक रूप से मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर सहा है। तो अब मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ और वही मैं आप सभी से कहती हूँ कि बहुत हुआ यार दुखों का ये तमाशा, बहुत नचनी नाच नचाया है दुख ने आप सबको। अब ना उसे नचाइए कि ठीक है जो हो रहा है सब कुछ होने दीजिए, क्यों रोना है, क्यों धोना है, सारे पल बीत रहे हैं, ये पल भी बीतेगा ही ना। देखिए दुखों से लड़ना आसान है लेकिन इतना भी आसान नहीं है। आपके पास कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ज्ञान है, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है, आप उसको भी याद करके अपने दुखों से निपटारा पा सकते हैं। आपके पास योगा की शक्ति हो या फिर आप योग करते हो, या आध्यात्म की भी एक शक्ति होती है। अगर आप भगवान का भजन करते हो तो वो भी एक आपके ऑरा को स्ट्रांग बनाता है। और आप जो है कि ऐसे अगर अपने आप को मजबूत बनाए रखेंगे, अपना आत्मबल मजबूत रखेंगे, तो दुख हमें बहुत ज़्यादा हमको असर नहीं कर पाता है हम पर, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए दुख से निपटना है तो कोई ना कोई शक्ति अपने अंदर रखिए, कोई ना कोई ताकत, कोई ना कोई पावर चाहिए उस दुख से निपटने के लिए। वरना दुख ऑब्वियसली बहुत सारे पावर को लेकर आता है। वो आपसे आपका बहुत कुछ छीनने आता है, आपकी नींद छीनता है, आपकी भूख प्यास छीन लेता है, आपके अपनों को भी तकलीफ देता है, आपको रुलाता है, बहुत सारी ताकत लेकर वो भी आता है। तो जब वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो ऑब्वियसली उस ताकत को ढकेलने के लिए आपको उससे ज़्यादा
ज़्यादा मजबूत बनना होगा, आपको खुद को स्ट्रांग रखना होगा। और स्ट्रांग आप कैसे रखेंगे? एक अच्छी सेहत वाला इंसान, एक अच्छे सेहतमंद इंसान जो है कि दुखों से आराम से निपट सकता है। अपने आत्मबल को मजबूत बनाइए, चाहे सहारा योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज करिए, अध्यात्म से जोड़िए खुद को। देखिए लाइफ के हर दुख को आप बहुत आसानी से झेल ले जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। एक कमज़ोर इंसान होता है ना, वो दुखों के सामने टूट जाता है, लेकिन एक मजबूत इंसान उससे लड़ता है। मैं एक चीज़ आप सभी को कहना चाहती हूँ कि हमारी जो भूख है ना आज के डेट में सबसे ज़्यादा पैसे को लेकर है। और पैसा क्या, आप कोई भी जो है कि भोग को भोग लीजिए, कोई भी सुविधा को एंजॉय करके देख लीजिए, आपका मन संतुष्ट नहीं होगा। आपको और वाली जो सीढ़ी है ना वो चढ़ते रहेंगे आप। लेकिन अगर आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जो है कि आपके मन में शांति आने लगेगी, आपके मन में जो है कि ठहराव आने लगेगा। आपको लगेगा कि कितना भागना है और कब तक भागना है, कब तक। मैंने ये गाड़ी खरीदी, 4 साल बाद उससे अच्छी महंगी गाड़ियां आ गई मार्केट में, अब उसे खरीदना है। तो कौन सी दौड़ है ये? क्या बेवकूफ़ों वाली दौड़ को हम दौड़े जा रहे हैं। जब आप ये बात आध्यात्म से जुड़ेंगे ना, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगी कि पागलों वाली लाइफ को हम जिए जा रहे हैं। बस एक अंधों वाली दौड़ है कि बस पैसा कमाना है, कमाना है, कमाना है और फिर एक दिन ऊपर चले जाना है। तो क्या रिजल्ट निकला? हम यहाँ पैसा कमाने आए थे, हम यहाँ पैसे की मशीन बनने आए थे? खुद सोच कर देखिए। इसलिए कहती हूँ आध्यात्म की तरफ जोड़िए खुद को। और अगर आप भगवान का नाम जपते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, आध्यात्म को खुद से जोड़े रखते हैं, तो यकीन मानिए आपको जो है कि थोड़ा बहुत सुकून मिलने लगेगा, थोड़ा बहुत ठहराव को आप समझने लगेंगे, थोड़ा बहुत जो है कि मन शांत होने लगेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है आज की डेट में कि आपका मन शांत होगा तब आप खुश रह पाएंगे, तब आप जो है हर छोटी छोटी बात की इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। तो ये थी मेरी बातें आज के टॉपिक पर। और आप सभी भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके लाइफ में जब भी दुख आते हैं, सबका अपना अपना तरीका होगा, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपने दुखों से कैसे निपटते हैं। तो आप सभी मुझे कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। ये थी मेरी बातें आज के टॉपिक पर। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे